नमस्कार छात्रों, हिंदी के तासिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कि आज की तासिका में क्या आप कृति पत्रिका प्रारूप आराखड़ा देखेंगे कि कक्षा 11वीं की नया पाठ्यक्रम के अनुसार कृति पत्रिका प्रारूप आज देखेंगे। प्रारूप यानी प्रश्न पत्रिका का आराखड़ा कृति पत्रिका। तो यह 80 अंक की परीक्षा में कृति पत्रिका पूछी जाती है और 20 अंक की मौखिक परीक्षा है। और उसी समय यह 80 अंक है आपको प्रश्न पत्र के लिए है और 20 अंक मौखिक परीक्षा के लिए है। और उसी समय यह प्रश्न पत्रिका का जो स्वरूप है, प्रारूप है, कृति पत्रिका प्रारूप घटक निहाय अंक विभाजन दिया जाता है। तो उसी में विभाग नंबर 1 विभाग घटक अंक प्रतिशत और विकल्प यानी आपको जितना प्रश्न लिखना अनिवार्य है वो लिखना है। उसी के लिए जो आर शब्द आर प्रश्न होते हैं कि 2 में से 2 परीक्षा में 3 पूछे जाते हैं और 3 में से 2 का उत्तर आपको लिखना है। यह जो विकल्प सहित अंक दिए गए हैं। तो उसी में नंबर 1 गद्य यानी पाठ। परीक्षा के लिए 20 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और प्रतिशत 25% अंक दिए जाते हैं और विकल्प सहित अंक है 25। विकल्प यानी 2 के 2 प्रश्न के 3 प्रश्न के लिए 3 प्रश्न दिए जाते हैं और परीक्षा में 2 के उत्तर लिखने होते हैं और उसके लिए एक वाक्य रहता है, वह पकड़कर तीनों ही प्रश्न जो कई छात्र लिखते हैं और उसी समय यह 25 अंक है। उसके लिए नंबर 2 पद्य विभाग 20 अंक के लिए है। उसमें भी प्रतिशत 25% 25 अंक के लिए। विशेष अध्ययन हेतु यह 10 अंक के लिए है 12.5% और विकल्प सहित अंक है 14। व्यवहारिक हिंदी 20 अंक के लिए। व्यवहारिक हिंदी पर प्रश्न पूछे जाते हैं, यह 25% और उसके लिए अंक है 32। व्याकरण 10 अंक है और प्रतिशत 12.5% अंक है और कुल मिलाकर प्रत्येक जो विकल्प सहित अंक है 16। क्योंकि उसी में जो कुल अंक है 80 अंक है, प्रतिशत 100%, विकल्प सहित 112 अंक की यह पूरे प्रश्न पत्र का जो आराखड़ा है, प्रारूप है कि यह 80 अंक का है, प्रतिशत 100%, विकल्प सहित 112 अंक है और उसी प्रकार यह घटक निहाय अंक विभाजन हो गया है। घटक निहाय कि गद्य 20 अंक, पद्य 20 अंक, विशेष अध्ययन 10 अंक, व्यवहारिक हिंदी 20 अंक और व्याकरण 10 अंक का है। तो कक्षा 11वीं कृति पत्रिका प्रारूप आराखड़ा विषय हिंदी युवक भारती
परीक्षा के लिए समय रहता है 3 घंटे, अंक होते 80 अंक होते। और कृति नंबर 1 की प्रश्न नंबर 1, कृति नंबर 1 उसी में परिच्छेद लगभग की गद्य पाठ का ये प्रश्न पूछा जाता है। और उसी में एक प्रश्न कहानी पर और एक प्रश्न जो संस्मरण है, निबंध है, जो नाटक है कि उसी पर एक प्रश्न निबंध परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है और कहानी पर एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो परिच्छेद वही कहानी पर, निबंध पर, संस्मरण पर या अन्य जो पाठ है उसी पर जो परिच्छेद परीक्षा में पूछा जाता है। और यह परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में परिच्छेद होगा। 180 से 200 शब्दों में परिच्छेद होगा। तो उसी में कृति नंबर 1 आकलन कृति कि आपने परीक्षा में परिच्छेद पढ़ने और जब आपको आकलन हुआ तब यह आकलन हो जाने के बाद आपको जो कृति आपको पूर्ण करनी है कि उसी में संजाल पूर्ण कीजिए, कारण लिखिए, आकृति पूर्ण कीजिए, सही गलत लिखिए, वाक्यों का सही क्रम लगाकर वाक्य पूर्ण लिखिए और कृति पूर्ण कीजिए। यह आकलन कृति नंबर 1 आकलन में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रत्येक आकलन कृति में 4 घटक दिए जाते हैं और 4 घटक में हर एक घटक आधा आधा अंक के लिए होता है। और कुल मिलाकर चारों ही घटकों को कुल मिलाकर जो 2 अंक होते हैं, 4 घटक दिए जाते हैं और 4 हर एक घटक एक आधा आधा अंक के लिए होता है और कुल मिलाकर 2 अंक ये जो आकलन कृति में होते हैं। उसी प्रकार कृति नंबर जो 2 शब्द संपदा, और यह शब्द संपदा कि आपके पाठ्य जो परिच्छेद है वही परिच्छेद पर आधारित शब्द संपदा का जो प्रश्न है यह प्रश्न पूछा जाता है। उसी में भी 4 घटक दिए जाते हैं और हर घटक के लिए आधा आधा अंक होता है और 4 ही घटक आपको लिखना अनिवार्य है। तो शब्द संपदा में जो समानार्थी शब्द पूछे जाते हैं, वचन बदल कर लिखिए यह पूछे जाते हैं, उपसर्ग युक्त प्रत्यय लिखे पूछे जाते हैं, पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, विरुद्धार्थी शब्द पूछे जाते हैं, लिंग परिवर्तन, प्रत्ययुक्त शब्द, जो तद्धित प्रत्यय और जो कृदंत प्रत्यय यह भी उसी में जो शब्द संपदा में पूछे जाते हैं। और यह सभी परिच्छेद पर ही यह शब्द रहेंगे और यह परिच्छेद का आपको आकलन हो गया और आकलन हो जाने के बाद उसी में ही यह शब्द संपदा रहती है। यह आपने लिखने का हर एक घटक के लिए आधा आधा अंक है, कुल मिलाकर 2 अंक है। और कृति नंबर 3 अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति यानी खुद का मत, स्वमत कि जो प्रश्न पूछा गया है कि यह जो विषय दिया गया है कि वही विषय के संदर्भ में आपका खुद का मत व्यक्त करना है और उसके लिए 2 अंक है जो उत्तर होंगे। 40 से 50 शब्दों में उत्तर होना अनिवार्य है। और उसी प्रकार कि यह जो अभिव्यक्ति, यह अभिव्यक्ति खुद के मन के लिए, स्वमत के लिए यह 2 अंक का प्रश्न हो जाता है। और वही में जो उपप्रश्न है क्या परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्द में होगा।
उसमें शब्द होंगे जो 180 से 200 शब्द में परिचित होगा कि एक प्रश्न कहानी पर और एक प्रश्न जो एक कृति कहानी पर पूछा जाता है और एक कृति जो संस्मरण है, नाटक है, जो आदि पर यह प्रश्न पूछा जाता है। और उसी प्रकार उसमें भी आकलन कृति में 4 घटक पूछे जाते हैं, सभी घटक आधा आधा अंक के लिए। और आकलन जो शब्द संपदा में उसी प्रकार है कि यह जो समानार्थी शब्द पूछे जाते हैं, वचन बदलकर उपसर्गयुक्त शब्द, पर्यायवाची शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, लिंग बदलकर लिखिए, प्रत्ययुक्त, तद्धित प्रत्यय, यह आदि पर यह शब्द संपदा में उपप्रश्न नंबर 2 में भी वही प्रश्न पूछे जाते हैं। और कृति नंबर 3 अभिव्यक्ति, यह अभिव्यक्ति 40 से 50 शब्दों में आपको लिखना है। खुद का मत है और यह खुद का मत आपको जो विषय दिया जाएगा वही विषय के अनुसार आपका खुद का मत लिखना अनिवार्य है। और उसके लिए अंक है 2। लघुतरी प्रश्न है कि पाठ पर ही कि लघुतरी प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और 3 में से 2 आपको लिखना अनिवार्य है। और हर एक के लिए, हर प्रश्न के लिए 3-3 अंक होते हैं। और यह एक प्रश्न कहानी पर और ये 2 प्रश्न अन्य जो पाठ पर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और उसी प्रकार यह लघुतरी 80 से 100 शब्दों में उसका उत्तर लिखना अनिवार्य है। और उस पर के हर एक प्रश्न के लिए 3-3 अंक है। और उसी प्रकार यह 20 अंक का हो गया, 6 12 हो गए, 12 6 18 हो गए। और उसी प्रकार और विकल्प सहित अंक होते हैं 15, 12 जो विकल्प सहित अंक होते हैं 25 अंक होते हैं। और जो एक वाक्य में उत्तर लिखिए कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए कि जो किताब के अंत में पेज नंबर 109 पर 2 प्रश्न दिए गए हैं उसमें से 2 अंक का, और जो लेखक की कृतियां हैं उनका साहित्य है, सामान्य ज्ञान के संदर्भ में है कि उसी में 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। और 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 में से 2 का उत्तर आपको लिखना अनिवार्य है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 2 प्रश्न किताब के अंत में दिया गया है, उसी पर 2 प्रश्न एक अंक के लिए परीक्षा में पूछे जाते हैं। और जो लेखक के जो सामान्य ज्ञान के बारे में है कि उसी के संदर्भ में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। और 4 में से 2 का उत्तर आपको लिखना अनिवार्य है। और उसी प्रकार यह पाठ हो गया है। और कविता का भी वैसे ही है कि कृति नंबर 2 विभाग पद्य, अंक उसके लिए 20 अंक है। कि कृति नंबर 2 प्रश्न नंबर कृति यानी प्रश्न नंबर 2 पद्यांश लगभग 80 से जो 8 से 12 पंक्तियों में होगा कि पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में यह परिचय जो पंक्तियां हो जाएगी। और उसी में एक कविता पर प्रश्न हो जाता है आधुनिक काव्य पर। आधुनिक काव्य पर 2 प्रश्न पूछ जाते हैं। और प्राचीन काल का जो काव्य है उसी पर एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। प्राचीन काल का काव्य आपके 2 हैं और आधुनिक काल के काव्य हैं जो 4-5 आधुनिक काल का काव्य है। उसी पर एक प्रश्न या 2 प्रश्न पूछ जाते हैं। और प्राचीन काल का काव्य पर 1 प्रश्न पूछा जाता है। तो कृति नंबर जो 2 प्रश्न कृति नंबर 2 उसी में पद्यांश लगभग 80 से 12 जो 8 से 12 पंक्तियों का पद्यांश होगा पंक्तियों में। उसी में आकलन कृति
कि आकलन कृति में 4 घटक दिए जाते हैं और हर घटक के लिए आधा आधा अंक होता है। जिस प्रकार पाठ का है उसी प्रकार कविता का भी वैसा ही है। आधा आधा अंक के लिए हर एक घटक के लिए आधा आधा अंक है, कुल मिलाकर 4 अंक होते हैं। शब्द संपदा में 4 घटक पूछे जाते हैं और 4 में से 4 ही लिखना आपको अनिवार्य है। हर घटक के लिए आधा आधा अंक होता है और यह शब्द संपदा है आपके जो परिच्छेद में ही या कविता के पंक्ति में ही छिपा हुआ होता है। आपको आकलन हो जाने के बाद वो शब्द आपको बराबर याद आते हैं। और अभिव्यक्ति कि अभिव्यक्ति में आपका खुद का मत, स्वमत ये लिखना है। जिस प्रकार जो प्रश्न पूछा गया है यह प्रश्न के अनुसार, विषय के अनुसार आपको वह लिखना अपेक्षित है और उसी प्रकार यह 6 अंक का प्रश्न है। उसके लिए अंक है 2, कुल मिलाकर 6 हो गए। पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में कि एक प्राचीन काल का काव्य पर प्रश्न है, कृति है, एक आधुनिक काव्य पर कृति है। और उसी प्रकार उसी में भी कृति नंबर 2 उसी में उप प्रश्न है आ। पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में लिखी। पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में लिखिए। उसमें कृति नंबर 1 आकलन कृति 4 घटक दिए जाते हैं, 4 ही लिखना अनिवार्य अपेक्षित है। हर एक घटक के लिए आधा आधा अंक है। शब्द संपदा में 4 घटक पूछे जाते हैं और उसी का भी एक एक अंक आधा आधा अंक ही, कुल मिलाकर 4 अंक है। और अभिव्यक्ति स्वमत, खुद का मत है, 40 से 50 शब्द में लिखना अपेक्षित है। उसके लिए अंक है 2, कुल मिलाकर 6 अंक होंगे। और रसास्वादन कीजिए, क्या रसास्वादन कीजिए। यह परीक्षा में 6 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। एक रसास्वादन जो निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर रसास्वादन कीजिए, उसी पर एक प्रश्न होता है। और दूसरा प्रश्न है कि जो कवि पुराण कविता का रसास्वादन कीजिए। 6 अंक के लिए जो आपको लिखना है, जैसा कवि का नाम, निम्नलिखित जो मुद्दों के आधार पर रसास्वादन कीजिए। कविता का शीर्षक, नंबर 2 कवि का नाम, नंबर 3 जो उसी में आने वाले अलंकार है, नंबर 4 जो पसंद की जो कविता है, पंक्तियाँ, पसंद आने का कारण, क्या अन्य जो मुद्दे वही मुद्दे पर एक रसास्वादन आपको लिखना होता है। और दूसरा पूरे कविता पर क्या आपको रसास्वादन क्या करना होता है। और कुल मिलाकर उसके लिए 6 अंक है और 2 में से 1 आपको लिखना है। और कुल मिलाकर जो अंक हो गए हैं 18 और 20 अंक का है प्रश्न। जो 2 अंक है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 4 में से 2 साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर 2 प्रश्न है। और आपके किताब के अंत में पेज नंबर 109 पर दिए गए कि उसमें से 2 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और उसी प्रकार कुल मिलाकर अंक हो गए हैं 20 और प्रतिशत 25% और विकल्प सहित अंक होते हैं 25। क्या देखिए उसी प्रकार ये कब तक हो गया है। और विभाग नंबर 3 विशेष अध्ययन अंक, उसके लिए 10 अंक है। कि कृति नंबर 3 संवाद होगा, नाटक का जो संवाद है यह संवाद होगा। 15 से 20 पंक्तियों का यह संवाद होगा। और उसी संवाद पर कृति नंबर 1 आकलन
पहले आप परिचित पढ़ने का आपका जब आकलन हो जाएगा तब 4 घटक दिए जाएंगे। 4 ही घटक का जो उत्तर है वह 4 ही घटक आपको लिखना अपेक्षित है और हर एक घटक के लिए आधा आधा अंक है, कुल मिलाकर 2 अंक। आकलन पूर्ति उसी में 4 घटक है, आधा आधा अंक के लिए है और कुल मिलाकर 2 अंक है। उसी में अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति आपका खुद का मत है और यह खुद का मत है 40 से 50 शब्दों में भी लिखना अपेक्षित है और इसके लिए 2 अंक है, कुल मिलाकर 6 अंक है। और वही उसी में जो संवाद है, कहानी है कि उसी पर जो लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं कि विशेष अध्ययन हेतु जो संवाद है उसी पर एक लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 प्रश्न पूछे जाते थे, उसमें से एक का उत्तर लिखना अपेक्षित है और यह उत्तर 80 से 100 शब्दों में अपेक्षित है। एक प्रश्न नाटक पर और एक प्रश्न विद्या परिचय पर। एक प्रश्न नाटक पर पूछा जाता है और एक प्रश्न विद्या परिचय पर प्रश्न पूछा जाता है। दोनों में से एक का उत्तर आपको लिखना अपेक्षित है और उसके लिए अंक है 4 और कुल मिलाकर अंक हो गए 10। व्यवहारिक हिंदी अपठित गद्यांश परिभाषिक शब्दावली अंक 20 अंक है व्यवहारिक हिंदी में। और अपठित यानी जो क्लास में पढ़ाया नहीं जाता बाहर का है वह उसी पर प्रश्न पूछा जाता है। अपठित गद्यांश उसी पर प्रश्न पूछा जाता है। तो कृति नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 दीर्घोत्तरी प्रश्न है। उत्तर 100 से 120 शब्द में अपेक्षित है और उसी में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 में से एक का उत्तर लिखना अपेक्षित है और उसके लिए अंक है 6। दीर्घोत्तरी प्रश्न है। कृति नंबर 4 का उप प्रश्न आ व्यवहारिक प्रयोग। उत्तर होंगे 80 से 100 शब्दों में और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 में से एक का उत्तर लिखना अपेक्षित है और उसके लिए अंक है 4। अपठित गद्यांश पर उप प्रश्न नंबर ई अपठित गद्यांश 120 से 200 शब्दों में जो उत्तर लिखना अपेक्षित है। 120 से 200 शब्द में उत्तर में जो परिचित होगा अपठित गद्यांश होगा और उसी पर कृति नंबर 1 आकलन कृति 4 घटक दिए जाएंगे, हर घटक के लिए आधा आधा अंक है। कृति नंबर 2 शब्द संपदा है, 4 घटक दिए जाएंगे, हर घटक के लिए आधा आधा अंक है। और कृति नंबर 3 अभिव्यक्ति, यह सोमत है, 40 से 50 शब्द में उत्तर लिखना अपेक्षित है। और बाद में पारिभाषिक शब्दावली आप 11 की किताब के अंत में जो पारिभाषिक शब्दावली दे दी है उसी पर जो बैंक के संदर्भ में एक विज्ञान के संदर्भ में जो एक शब्द पूछे जाते हैं और उसी प्रकार की उसी में जो अंग्रेजी शब्द वो पूछे जाते हैं, परिभाषित शब्द अंग्रेजी शब्द दिए जाते हैं और उसका हिंदी में जो अर्थ लिखना अपेक्षित है उसे क्या कहते हैं। जैसा जो इंटरनेट तो उसे हिंदी में क्या कहते हैं, अंतर्जाल। कि उसी प्रकार आप देखिए कि यह जो प्रश्न है उसी में पूछे जाते हैं, उसके लिए अंक है 4 और कुल मिलाकर अंक हो गए 20। और बाद में व्याकरण विभाग कृति नंबर 5 का प्रश्न है। उसी में अलंकार पहचानने 3 में से 2 का उत्तर आपको लिखना अपेक्षित है।
अलंकार है, उदाहरण दिए जाएंगे और आपको केवल यह कौन सा अलंकार है उसका नाम लिखने का और उसके लिए 2 लिखना है। दोनों के लिए 1-1 अंक का है। कृति नंबर 5 का उप प्रश्न है आ रस पहचानो 3 में से 2 कि यह रस पहचानना है। रस के उदाहरण दिए जाएंगे और उदाहरण दे अपने पढ़ने का और बाद में आपको लिखना है यह कौन सा रस है, वह रस का नाम आपको लिखना है। उप प्रश्न नंबर 3 जी मोहरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 4 में से 2 जो प्रश्न पूछे थे 4 में से 2 का लिखना है। 3 उदाहरण दिए जाते, 3 मुहारे 4 मुहारे दिए जाते हैं और 4 में से 2 का उत्तर आपको लिखना है। अर्थ बताने के लिए 1 और वाक्य में प्रयोग कर अर्थ बताने के लिए आधा अंक है और वाक्यों में प्रयोग करने के लिए आधा अंक है। कुल मिलाकर 1 अंक है और दोनों के लिखे 2 अंक है और काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। 3 वाक्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। 3 में से 2 का उत्तर आपको लिखना है 1-1 अंक के लिए और बाद में वाक्य शुद्धिकरण है और वाक्य शुद्धिकरण करके वाक्य फिर से लिखना है। 3 वाक्य परीक्षा में पूछे जाते हैं और 3 में से आपको 2 शुद्ध करके आपको लिखना अपेक्षित है। 2 अंक है और कुल मिला व्याकरण के लिए कुल मिलाकर यह 10 अंक है और इसी प्रकार आज यह 20 अंक की जो व्याकरण है और कुल मिलाकर 80 अंक का यह प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है, कृति पत्रिका का जो प्रारूप है, यह प्रारूप आज आपने देखा है। धन्यवाद।